हेलो फ्रेंड्स, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए हमें फॉर्म नंबर 6 भरने की आवश्यकता होती है। तो चलिए सीख लेते हैं फॉर्म नंबर 6 कैसे भरते हैं। सबसे पहले विधानसभा एवं निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम भरेंगे। इसके बाद नाम राज्य की राजभाषा में, आपके प्रदेश की जो भी राजभाषा हो उस भाषा में यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद प्रथम नाम के बाद मध्य नाम, यहाँ पे अपना मध्य नाम लिख देंगे। यदि आपका कोई सरनेम हो तो उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, तो यहाँ पर आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है इस तरह से। उसके बाद मध्य नाम, और इस तरह से यदि कोई सरनेम हो तो उसको यहाँ पे फिल कर देना है। आगे नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य की राजभाषा में, पिता, माता, पति या पत्नी, आप यहाँ पे जिसमें टिक कर दे देंगे उसका ही नाम यहाँ पे फिल किया जाएगा। विवाहित महिला के आवेदन फॉर्म में पति पर टिक किया जाएगा। जैसे कि मैंने पिता के नाम पे टिक कर दिया और यहाँ पे अब हम पिता का नाम भर देंगे। ऊपर के कॉलम में राज्य की राजभाषा में और नीचे के कॉलम में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पिता का नाम भर देंगे। दोनों कॉलमों में नाम भरने के बाद नीचे दिए गए ऑप्शन स्वयं का मोबाइल संख्या यदि उपलब्ध है तो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन स्वयं का ईमेल खाता, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद नीचे के ऑप्शन आधार का ब्यौरे समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाएं, यहाँ पर अपनी आधार संख्या डाल देंगे। इसके बाद अपना लिंग बताएंगे, पुरुष स्त्री किसके लिए आप वोटर कार्ड बना रहे हैं उस पर टिक कर देंगे। आगे के ऑप्शन में जन्म की तारीख यहाँ पे भर देंगे। जन्म की तारीख में दिन, महीना, वर्ष भरेंगे। आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की 100 प्रमाणित प्रति को संलग्न करना है। जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज में से कोई एक, इनमें से आप जो भी सबमिट करना चाहते हैं उस पर टिक कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड पे टिक कर दिया। इसके बाद नीचे दिए गए ऑप्शन वर्तमान साधारण निवास पूरा पता, यहाँ पर अपना मकान नंबर डाल देंगे। इसके बाद नगर गांव का नाम, पिन कोड, जिला, गली, डाकघर, तहसील, राज्य संघ, राज्य क्षेत्र। इस तरह से ये सभी ऑप्शनों को हम इस तरह से फिल कर लेंगे। जो भी आपका एड्रेस है वह यहाँ पे फिल कर लीजिए। यहाँ पर हमने अपना मकान संख्या, नगर गांव का नाम, पिन कोड, जिला, क्षेत्र, तहसील, डाकघर और प्रदेश का नाम फिल कर दिया। हमारे फॉर्म का एक तरफ का हिस्सा भर चुका है। ऊपर यहाँ पर दिए गए कॉलम में अपना फ़ोटो लगा देंगे। इसके बाद हम इस फॉर्म को खोलेंगे। आवेदक के नाम में माता, पिता, पत्नी, वयस्क, बच्चों यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही किसी एक नाम में पते की 100 प्रमाणित प्रति उनमें से कोई एक संलग्न करें। निवास के सबूत के रूप में इनमें से कोई एक, तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड में टिक कर दिया। निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, यदि दिव्यांग हैं तो उनको यहाँ पे टिक कर देंगे। अगले ऑप्शन में मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित हैं, जिनके साथ में वर्तमान रह रहा हूँ, का ब्यौरे निम्नानुसार दे देंगे। परिवार के सदस्य का नाम, जिसका भी वोटर कार्ड में पहले से नाम है उसका यहाँ पे नाम भरेंगे। आवेदक के साथ क्या संबंध है वह भर देंगे। इसके बाद उसका निर्वाचित फ़ोटो पहचान पत्र संख्या को यहाँ पर भर देंगे। घोषणा, मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद ग्राम, शहर, जिला का नाम भरेंगे, अपने प्रदेश का नाम भरेंगे। इसके बाद आप वहाँ पे जब से रह रहे हैं
वह भरेंगे। मास वर्ष का वर्णन करना है। इस तरह से आप जितनी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ पे भर देंगे। इस तरह से मैंने इस दिए गए कॉलम में वर्ष और माह को भर दिया। इस तरह से आपको भी भरना है। इतने वर्ष और माह से मामूली तौर से निवासी हूँ। इसके बाद नीचे दिए गए तारीख के सेक्शन में तारीख को भर देंगे। चलिए तो दिए गए तारीख के सेक्शन में मैं तारीख को भर देता हूँ। तारीख भरने के बाद नीचे दिए गए स्थान वाले सेक्शन में स्थान का नाम भर देंगे और राइट साइड में दिए गए आवेदन के हस्ताक्षर यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। इस तरह से ये पेज पूरा भर गया है और नीचे का ये हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद पेज को पलटेंगे और यहाँ पे घोषणा पत्र को भरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है आवेदक का नाम, तो यहाँ पर हम नाम डाल देंगे। इसके बाद है मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ पे पता, यहाँ पे हम पते को भर देंगे। यहाँ पर पिता अभिभावक का नाम भरेंगे। इसके बाद पिता अभिभावक का EPIC नंबर, यदि उनका बोर्ड बना होगा तो यहाँ पे उसका नंबर डाल देंगे। इसके बाद माता का नाम और माता का EPIC नंबर, यदि बोर्ड बना होगा तो वो भरेंगे। इसके बाद पति पत्नी का नाम यदि हो तो यहाँ भरेंगे। दिया गया पूर्व SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, इस वाले कॉलम को हम खाली छोड़ देंगे, इसको नहीं भरना है। इसके राइट साइड में दिए गए कॉलम पूर्व कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, इसको भरेंगे। सबसे पहले संबंधी का नाम यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पर जिसका भी बोर्ड बना रहे हैं उसके संबंधी यानी कि उसके पिता का नाम हमने भर दिया और उनका यदि EPIC नंबर उपलब्ध है तो वो यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद नीचे संबंधी का नाम, इनके पिता के पिता, उनका नाम यहाँ भरेंगे। इनसे संबंध क्या है, ये इनके पिता हैं। इसके बाद नीचे दिए गए जिला भरेंगे। इसके बाद राज्य भरेंगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम भरेंगे। विधानसभा क्षेत्र संख्या भरेंगे। भाग संख्या भरेंगे और यहाँ पे क्रम संख्या भर देंगे। ये सारी जानकारी वोटर लिस्ट में मौजूद होती है, वहाँ से देख करके इसको भर देंगे। यहाँ पर नीचे मतदाता के हस्ताक्षर कर देंगे। वोटर कार्ड बनवाने के लिए आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, जिन डॉक्यूमेंट से आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान का पता चलता हो। एक अपना डॉक्यूमेंट्स और एक माता या पिता का डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे इसमें, जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। इस तरह से आप ये फॉर्म भर करके BLO को सबमिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।